हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा के कुछ सेटिंग्स के बारे में। इनफैक्ट अगर आपके पास दूसरे सैमसंग के हैंडसेट है जिसमें One UI 2.0 या उसके ऊपर का वर्जन है तो आप इन सेटिंग्स को वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की, क्योंकि किसी भी फ़ोन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है या फिर जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं दोस्तों वो होता है नोटिफिकेशन। हमें बार बार आदत होती है कि हम जाके अपने नोटिफिकेशन को डाउन करते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं स्क्रीन पे कहीं से भी स्वाइप डाउन कर रहा हूँ और ये जो नोटिफिकेशन पैनल है ये ओपन हो जा रहा है। अदरवाइज़ आपको अपने फिंगर को यहाँ तक लेके जाना होता है इसे डाउन करने के लिए। तो इसे कैसे करते हैं? तो बेसिकली आपको स्क्रीन पर जाके टैप करना है, होम स्क्रीन सेटिंग के ऊपर जाके टच करना है। यहाँ पे जाके आपको एक ऑप्शन मिलता है स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, आपको इसे ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन कर देंगे तो आप कहीं से भी नोटिफिकेशन पैनल को ऑन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा फीचर है जिसके बाद जो पूरा एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। नंबर 2 पे है स्टेटस बार। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे मेरे स्टेटस के पास यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको बैटरी का परसेंटेज लिखा हुआ है। साथ में जब आप नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का एक बार दिखाई देता है जहाँ पे आप अपनी ब्राइटनेस को इजीली चेंज कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको कैसे करना है? तो इस सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको जाना होगा अपने नोटिफिकेशन के अंदर, 3 डॉट के ऊपर टच कीजिए, उसके बाद स्टेटस बार के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएगा नंबर ऑफ नोटिफिकेशन ओनली 3 मोस्ट रिसेंट नोटिफिकेशन या फिर ऑल नोटिफिकेशन। तो अगर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर्स में चाहिए जैसे कि 1 2 3 4 चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 3 मोस्ट रिसेंट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसे यहाँ पे टच कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन को। और बैटरी की परसेंटेज के लिए आप इसे यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे अभी जो मेरा बैटरी का परसेंटेज है वो ऑफ हो चुका है, जैसे आप इसे ऑन करेंगे ये यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो इस तरह आपको अपने बैटरी के परसेंटेज को जाके चेंज करना होता है। उसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स के बटन्स दिए हुए हैं और अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इन बटन्स को रीअरेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन 3 डॉट पे टच करना है, बटन ऑर्डर पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे टच एंड होल्ड करके अपने बटन्स को अपने यूज़ के हिसाब से ऊपर नीचे आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है और इसके करने से आप अपने जो सबसे ज़्यादा फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं, आप उन्हें यहाँ पे टॉप ऑर्डर में या सेकंड ऑर्डर में या अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं। और ब्राइटनेस बार को यहाँ पे लेके आने के लिए दोस्तों आपको वापस जाना होगा अपने इन 3 डॉट के ऊपर और क्लिक करना होगा क्विक पैनल लेआउट के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है शो ब्राइटनेस ऑन टॉप, और इसे आप अगर ऑफ़ कर देते हैं तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पर जो सेटिंग मिल रही थी इस समय वो यहाँ से चली जाएगी। तो अब मुझे यहाँ पे जो ब्राइटनेस का जो बार था वो यहाँ से चला जाएगा। तो इसे आपको ऑन कर लेना चाहिए। तो आपको यहाँ पे टच करना है, उसे यहाँ पे जाके आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्राइटनेस बार है वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा। नंबर 3 पे है दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए दोस्तों हमें जाना होगा अपने फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स पे जाएंगे, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा डिस्प्ले के अंदर और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स है जो आपको फ़ोन स्टार्ट करने से पहले सेट कर देनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा फ़ोन इस समय डार्क थीम के ऊपर लगा हुआ है, अगर चाहें तो आप यहाँ पर लाइट कर सकते हैं, लेकिन लाइट में दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है कि ये आपके बैटरी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बैटरी जल्दी से ड्रेन हो तो आप यहाँ पर डार्क कर सकते हैं और डार्क देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। नंबर 2 पे है दोस्तों यहाँ पे एडेप्टिव ब्राइटनेस। अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो ये आपके सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आपका फ़ोन आप जहाँ पे भी हो, जिस लोकेशन पे भी हो, वहाँ पे कैसी भी लाइटनिंग हो, आपका फ़ोन उसे अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर देगा। उसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डिस्प्ले के अंदर वो है यहाँ पे मोशन स्मूथनेस। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोशन स्मूथनेस, आपको उस पर टच करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है 2 ऑप्शन, पहला है 60 हर्ट्ज़ का, दूसरा है 120 हर्ट्ज़ का। और जैसा कि हमें पता है जो S20 प्लस है और S20 अल्ट्रा है वो 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे चूज़ करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम इतना पैसा पे करते हैं तो हमें इस फीचर्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 60 हर्ट्ज़ चूज़ करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो बैटरी होगी वो कम ड्रेन होगी, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे हाई पे चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्मूथ फीलिंग आएगी, आपका जो पूरा एक्सपीरियंस होगा बहुत ही लाजवाब होगा, बहुत ही फास्ट होगा, सीमलेस होगा। लेकिन यहाँ पे जो बैटरी होगी दोस्तों वो ज़्यादा यहाँ पे ड्रेन आउट होगी। तो इसे आप अपने यूज़ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है ब्लू लाइट फ़िल्टर का। तो अक्सर हमने देखा है दोस्तों, जो ब्लू लाइट फ़िल्टर होती है जब आप इसे ऑफ़ कर देते हैं तो यहाँ से जो लाइट निकलती है वो आपके आंखों के लिए बेहतर नहीं होती है। तो यहाँ पे सैमसंग ने आपको ब्लू लाइट फ़िल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि ये जो फीचर है सैमसंग के सारे मोबाइल्स में आप देखने को मिलता है। आप इसे ऑन करेंगे तो आप देखेंगे जो स्क्रीन पे जो लाइट होती है ब्लू लाइट, वो बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और आपके आंखों के ऊपर दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह का दबाव देखने को नहीं मिलता, जो काफ़ी अच्छा मूव है सैमसंग की तरफ से। और आज के टाइम में बहुत सारी कंपनी इस चीज़ को फॉलो भी कर रही है। अगले नंबर पे है दोस्तों डिस्प्ले के अंदर हमारा नेविगेशन बार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन पे मेरे पास यहाँ पे किसी भी तरह का बटन नहीं है और यहाँ पे आप चाहे तो अपने हिसाब से इसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलते हैं दो ऑप्शन, स्वाइप जेस्चर या फिर बटन्स। अगर आपको बटन के शौकीन है, आपको लगता है कि आप बटन ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो, तो आप यहाँ पे टच कर सकते हैं और उसके बाद आपके सामने दो नए ऑप्शन खुल जाएंगे जहाँ पे आप अपने बैक, होम और मल्टीटास्क बटन को अपने हिसाब से रीअरेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो बैक बटन है वो यहाँ पे होना चाहिए तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको लगता है कि जो पहले का जो बटन है वो यहाँ होना चाहिए तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे चेंज करके स्वाइप जेस्चर को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमें मिलता है बिल्कुल क्लीन यूआई और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का बटन देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको अपने पीछे के ऐप्स को ओपन करना तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्वाइप अप करके राइट करना होगा और आपका जो पीछे का जितने भी ऐप्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो वापस चलते हैं इस सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, अगर आप इसे स्वाइप अप करते हैं तो आप होम पे आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे इसे साइड में देखेंगे आपको छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, वो बेसिकली आपका गूगल असिस्टेंट है। तो अगर आप इसे साइड से अप करते हैं तो यहाँ पे आपका जो गूगल ओके है वो यहाँ पे ऑन हो जाता है और आप यहाँ पे गूगल से बात कर सकते हैं या फिर गूगल्स को कुछ ऑर्डर दे सकते हैं। अगले नंबर पे है दोस्तों सैमसंग पे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे डाउन पे यहाँ पे एक आपको टॉगल मिलता है। जब आप यहाँ पे स्वाइप अप करते हैं तो बेसिकली आपका सैमसंग पे ओपन हो जाता है, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो होम पे जाने का जो बटन होता है वो इसके पीछे छुपा रहता है। तो इससे आपको कैसे आज़ादी मिलेगी, तो ये काफ़ी एक पंगा है। तो यहाँ पे सब करना क्या होगा, आपको जाना होगा सैमसंग पे के अंदर और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाके आपको जाना है होम के ऊपर, सेटिंग्स में आप जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाके इसे जो क्विक एक्सेस के ऊपर जाना है और इसे लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन और हर जगह से आप इसे ऑफ़ कर देंगे। जैसे आप इसे ऑफ़ कर देंगे आप वापस आएँ और अब आपके पास यहाँ पे जो बार होगा यहाँ पे आपको सैमसंग पे का फीचर नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी यहाँ पे स्वाइप अप करेंगे तो आप सीधे अपने होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप कहीं और नहीं जाएंगे, आपका सैमसंग पे ओपन नहीं होगा, जो ये काफ़ी इरिटेटिंग सा लगता है। तो ये सेटिंग करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे मेरे सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस पे, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे स्वाइप डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सैमसंग के एड्स देखने को मिलते हैं जो खासकर आते हैं सैमसंग मेंबर ऐप की तरफ से। तो इसी सेटिंग्स की मैं बात कर रहा था। जब आप यहाँ पे अपनी प्राइवेसी को ऑफ कर देंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह के एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो कैसे आपको सैमसंग के जो एड्स होते हैं उन्हें कैसे आपको यहाँ पे परमानेंटली स्विच ऑफ करना है, आपको अगेन से जाना है सेटिंग्स के अंदर और आपको जाना होगा प्राइवेसी के अंदर। प्राइवेसी में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेटिंग्स को ऑफ किया हुआ है, जहाँ पे रिसीव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन आपको इसे ऑफ करना है। जैसे आप इसे ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे जितने भी सैमसंग के जो एड्स होते हैं जो खासकर आते हैं सैमसंग मेंबर्स की तरफ से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे S9 प्लस में जो इस तरह के जो एड्स होते हैं काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको इसे ऑफ करके रखना है और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी तरह के एड्स नहीं देख पाएंगे सैमसंग की तरफ से। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम कैमरे की सेटिंग्स के बारे में। जैसे कि हमें पता है S20 प्लस का जो कैमरा है वो बहुत ही कमाल का है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने कैमरे के अंदर और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने फ़ोन को नया बाय किया तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सिंगल टेक मिलता है, फ़ोटो मिलता है, वीडियोज़ मिलता है और मोर के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। लाइव फोकस वगैरह जो होते हैं वो सारे इस तरफ होते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई एक फीचर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप करना क्या है, बेसिकली आपको दोस्तों यहाँ पे इसे टैप करना है, होल्ड करना है और इसे आप यहाँ पे नीचे लेके आ सकते हैं और उसके बाद आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेव पे करने के बाद ये यहीं पे आपको शो करेगा आपके होम स्क्रीन के ऊपर। ये करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार दोस्तों आपको कैमरा ऑन करने के बाद मोर पे टैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो भी आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे आप अपने होम स्क्रीन पर ही रख सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है हमारी दोस्तों यहाँ पे वन हैंड मोड। तो अगर आपके हाथ छोटे हैं और आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है अपने थंब को एंड टू एंड तक लेके जाने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों सैमसंग आपको देता है वन हैंड मोड का फीचर जो काफ़ी कमाल का है। तो आपको यहाँ पे करना क्या, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको बार दिख रहा है यहाँ पे जाके बस आपको स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पे जो स्क्रीन है दोस्तों वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी। तो बेसिकली ये आपके वन हैंडेड मोड के ऊपर आ जाएगी और यहाँ पे दोस्तों आप अपने एक फिंगर से, अपने एक थंब से यहाँ पे पूरे स्क्रीन को, पूरे फ़ोन को आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेटिंग को आपको यूज़ कैसे करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा अपने सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा यहाँ पे एडवांस फीचर के अंदर
अंदर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वन हैंड मोड का, और यहाँ पे जाके दोस्तों आपको करना है टच, और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अपने होम स्क्रीन से नीचे स्वाइप डाउन करना है और उसके बाद आपका वन हैंड मोड का जो ऑप्शन है ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस फीचर को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे कभी कभी यूज़ करता हूँ। तो जैसे कि बहुत सिंपल सा है, बस यहाँ पे जाके आपको स्वाइप डाउन करना है और ये आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और यहाँ से वापस से निकलने के लिए आपको इस ब्लैंक एरिया में बस टच करना है और आपका जो स्क्रीन है वापस से फुल मोड में आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे आज के आखिरी सेटिंग की, जो रिलेटेड है यहाँ पे पावर बटन से। तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों, अगर आप पावर बटन को टच एंड होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं इस समय, पावर ऑफ, रीस्टार्ट और इमरजेंसी मोड का। लेकिन यहाँ पे सैमसंग दोस्तों आपको एक ऑप्शन देता है जहाँ पे आप अपने इस पावर बटन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, उसके लिए दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे अपने सेटिंग्स के अंदर, और उसके बाद जाना है दोस्तों आपको अपने एडवांस फीचर के अंदर, और यहाँ पे सबसे ऊपर में दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है साइड की का। यहाँ पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे अगर आप अभी देखेंगे इस समय ये क्विक लॉन्च कैमरे के ऊपर सेट है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 बार इस पावर बटन को टैप करता हूँ तो यहाँ पे जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कैमरा आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और उसके बदले में आप किसी दूसरे ऐप को यहाँ पे सेट करना चाहते हैं जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो और उसके बाद यहाँ पे ओपन ऐप पे जाके आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेटफ्लिक्स को चूज़ किया हुआ है, और जैसे मैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स को चूज़ करता हूँ, आप यहाँ पे 2 बार टैप करेंगे तो आपका जो नेटफ्लिक्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे अपने बटन को बिक्सबी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बिक्सबी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने इस पावर बटन को सेट कर सकते हैं बिक्सबी को वेकअप करने के लिए। लेकिन मेरी तरह अगर आप भी बिक्सबी के बहुत बड़े फ़ैन नहीं हैं तो आप यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन डबल प्रेस को डेफिनेटली आप अपने सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले ऐप के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ बेसिक सेटिंग्स आपके गैलेक्सी S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत जल्द दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कैमरे के ऊपर और कुछ एसेंशियल ऐप्स के ऊपर जो आप S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा के अंदर यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।